हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो हम लोग का एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है वो आप लोग को बहुत अच्छा से पसंद आ रहा होगा। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर को पिक किए हैं जो कि केमिस्ट्री चैप्टर से है, जिसको हम लोग आज लेकर चलेंगे मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स, मैटर, सब्सटेंस। इन्हीं की कहानी को आज हम लोग डीप डाइव लगाने जा रहे हैं। चलिए आते हैं, कहानी को शुरू करते हैं कि हम लोग का आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला सवाल मैटर को लेकर के है, ठीक है। मैटर हम लोग सबको ही पढ़े बचपन से। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, यही कहानी जानते हैं। जो भाई कुछ जगह घेरे और उसका कुछ क्या हो, मास हो, वही मैटर है, ठीक है। फिर हम लोग इसमें कंसेप्ट पढ़े थे जिसपे बीपीएससी बार बार चोट करता है, बार बार सवाल पूछता है। वो कंसेप्ट है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का। ध्यान दीजिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कहानी क्या है भाई साहब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक ईंट है, ठीक है। ये ईंट के अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में कितना ज्यादा स्पेसिंग है। यानी यानी ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, छोटा छोटा, हम लोग सब जानते हैं कि छोटे छोटे एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं और ये इसका शेप लिए हैं। तो ये कैसा इसके बीच में स्पेसिंग है, अरेंजमेंट का स्पेसिंग। एक बात लिखेंगे यहां पर, अरेंजमेंट का स्पेसिंग। अरेंजमेंट का स्पेसिंग, किस तरह से एटम्स अरेंज्ड है, मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है, उसके बीच में कुछ स्पेस है कि नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि ये सॉलिड ईंट जो है इसमें क्या है, स्पेस बहुत कम है, वेरी लेस स्पेस, ठीक है भाई साहब। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हम लोग देखते हैं। दूसरा केस क्या है, सेकंड केस हम लोग के पास है सॉलिड लिक्विड। लिक्विड का क्या कहानी है। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा मोर होता है, ज्यादा होता है देन सॉलिड। ये सब छोटा छोटा आप लोग को कहानी बता रहे हैं, ठीक है। थर्ड, गैस में वेरी लेस स्पेस, मतलब बोल सकते हैं हम लोग फ्रीली मूवमेंट, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। थर्ड में हो गया गैस, वेरी मोर स्पेसेस, यानी फ्रीली मूवमेंट गैस में। ये कहानी था, ठीक है। ये छोटा सा कहानी था, कंसेप्ट था मैटर को लेकर के, और हम लोग बीच बीच में मैटर का सारा कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। आप लोग को ये लेक्चर, ये कहानी बहुत अच्छा लग रहा हो तो इस लेक्चर को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हम ऐसा कहते नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन का नियरेस्ट, एग्जाम का नियरेस्ट टाइम आ गया, आप लोग इसको जरूर किसी को शेयर करें, बताएं। बाकी तुम लोग का मर्जी है भाई, करो नहीं करना है मत करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या, स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या, लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर है, ठीक है। जो जिस तरह से बीपीएससी लेटेस्ट ट्रेंड में क्वेश्चन को पूछ रही है उस ट्रेंड को लेकर के केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। आप लोग देखिए और बनाने का थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं। जैसे बोलता है भाई साहब, पहला क्या, गैसेज आर हाईली कंप्रेसेबल। पहले भी कंसेप्ट बताएं, क्या था कंसेप्ट, कि गैसेज में पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, गैस का सिलेंडर बना सकते हैं। गैस का सिलेंडर में ना हाईली कंप्रेसिबल है, तभी तो आ गया ऑक्सीजन सिलेंडर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, बात तो सही है। अत्यधिक क्या होती हैं, स्पिंडनीय होती हैं, बहुत ज्यादा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठूस ठूस के भरा जा सकता है। बात स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा क्या, दिस इज ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। भैया यही तो कारण है जिसके वजह से गैसेज क्या है, फ्लूइड है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भाई साहब कम हो जाएगा तब क्या होगा, वो या तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, नहीं तो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ज्यादा कम हो गया, एकदम बहुत करीब हो गया, एकदम जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऐसा था तो ये क्या था, गैस था। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऐसा हो गया, हो सकता है लिक्विड हो जाए, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखिए एकदम नेग्लिजिबल हो जाए तो ये सॉलिड हो जाएगा। तो ड्यू टू हैविंग लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी इसका कारण अणुओं के बीच में विशाल अंतर होता है। बात अगर सही है कि नहीं, है कि नहीं, माइंड माई वर्ड्स, यानी इसके बीच में विशाल अंतर होता है, वेरी वेरी लार्ज गैप इज देयर, विशाल अंतर होता है, यानी देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द पार्टिकल्स दूर दूर है, एगो कलकत्ता है, एगो कसाई मोहल्ला है, ठीक है। इट मींस दे हैव अ वेरी लार्ज। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, बोथ आर करेक्ट, दोनों बात सही है, ठीक है, दोनों बात इसका सही है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सवाल को देखिए क्या कहता है, कि 0 डिग्री पर गर्म बर्फ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम गर्म नहीं ग्राम, 1 ग्राम ऑफ आइस इंटू वाटर एट 0 डिग्री। यानी बोलता है भाई साहब 1 ग्राम क्या, 1 ग्राम ऑफ आइस
को 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बना दो, है ना, पानी बना दो, तो क्या चेंज होगा, विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सवाल को समझेंगे पहले ध्यान से। बोलता है कि 0 डिग्री पर 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, यानी विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कौन सा एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, नहीं नहीं, स्पेसिफिक हीट, आगे बढ़ते चलिए। दूसरा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ऐसे ऐसे जैसे ही लैटेंट हीट वगैरह सुनो, लैटेंट हीट क्या है कहानी, लैटेंट हीट क्या है, ये होता है एब्जॉर्प्शन, या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। ठीक है, कब, जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदले या लिक्विड कोई गैस में बदले, कोई सॉलिड जो है गैस में बदले, यानी एक फेज से दूसरे फेज में जाने में जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वही भाई साहब क्या होगा, लैटेंट हीट होगा। इसीलिए जहां भी लैटेंट हीट वर्ड मिले वहां पे रुकने का, ठीक है, और रुक करके ऑप्शन को ध्यान देने का। दो को लैटेंट हीट वाला कहानी है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो कहानी को यहीं पर, यही दो में से ऑप्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट का बात हो रहा है। कैसे, देखो क्वेश्चन को टिक कैसे करना है ऑप्शन के साथ, वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन बता रहा था चेंज 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस क्या है, एक दूसरा स्टेट है, वाटर क्या है, दूसरा स्टेट है, दोनों के अंदर पानी है लेकिन स्टेट ऑफ मैटर तो अलग अलग है ना, आइस इज इन सॉलिड स्टेट, वाटर इज ए लिक्विड स्टेट। तो चेंज ऑफ मैटर का बात हो रहा है, तुरंत क्लिक करो, क्या होना चाहिए, होना तो भाई साहब लैटेंट हीट का चेंज ही होना चाहिए। अब लेकिन फ्यूजन होगा कि वेपराइजेशन होगा, ये मैटर करता है कि अगर हम फ्यूजन पे टिक करें या वेपराइजेशन पे, तो ये क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी द्रवण की गुण उष्मा। ठीक है, ये इसका बेस्ट उत्तर हो गया। वेपराइजेशन नहीं मारेंगे, ठीक है, उड़ नहीं में रहा है, चेंज होकर क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, फ्यूज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है। इसलिए अगर वेपराइजेशन टिक मार रहा तो क्या करते हैं, उसका स्टेट को चेंज करके दूसरे स्टेट में जाता, वेपर बनता तब। तो ये होता है, देखिए द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 334 जूल पर केजी, ये डेटा याद रखिएगा। यूज फॉर सॉलिड टू लिक्विड फेज, चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए भाई साहब, कांस्टेंट होना चाहिए, सॉलिड से लिक्विड में, यानी आइस को वाटर बदलने के लिए एनर्जी। यहां से भी एक सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए, विच स्टेट ऑफ मैटर, जो निम्न में से किस अवस्था में कणों की गणित ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी विच स्टेट ऑफ मैटर एग्जिबिट्स लेस्ट काइनेटिक एनर्जी। लेस्ट काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब भाई साहब पार्टिकल का मूवमेंट कम होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, यानी पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन इट्स पोजीशन, पार्टिकल जोर जोर से दौड़ना शुरू होगा। तो किसमें होगा, सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये देखिए 3 हम स्टेट लेते हैं, ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बताइए, बोल रहा है भाई साहब कि काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है, तो कम दौड़ कौन पाएगा, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, कम दौड़ कौन पाएगा, जिसका क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। ठीक है ना भैया, भीड़ में हम लोग क्या होते हैं, कम दौड़ पाते हैं, लेकिन जो खाली मैदान में तेज दौड़ेंगे तो कम दौड़ने वाला मैदान किसके पास है, सॉलिड के पास है, क्योंकि इसके पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, तो हेंस इट इज सॉलिड, नथिंग बट, यानी ठोस में क्या होगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। क्वेश्चन देखो और उसको क्लिक करो, ये क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को क्रैक करते हैं, बहुत सारा सवाल है। अब पूछोगे सवाल कि भाई साहब आप जो सवाल करा रहे हैं वो कहां से कहानी लिए हैं आप, तो देखिए ये कहानी हम जनरल साइंस 6 to 12th 10th, यार 12th नहीं, 6 to 10th लिए हैं। ये ल्यूसेंट का जनरल साइंस की किताब आपको नहीं पढ़ना है, परेशान नहीं होना है सोर्सेस को लेकर के, हम ये लगातार हर एक वीडियो से चिक चिक के बोल रहे हैं कि यू हैव नॉट टू पुट योर हेड्स ऑन द बुक्स ऑफ लाइक दिस ल्यूसेंट, घटनाचक्र और प्रीवियस ईयर, यही तो हमारा दिलो जान है। ये देखिए हमारा दिल है प्रीवियस, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही से तो सवाल को नया रूप देने का काम करते हैं, नया आकार देने का काम करते हैं। लेकिन ये जो बुक है और ये जो बुक है आपको नहीं माथा पटकना है, ठीक है। इसके लिए हमारा टीम वहां से क्वेश्चन निकाल कर आप लोग के लिए ला रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है इस सवाल को लेकर के, इसको बनाए, ठीक है। ये हमारा ऑथेंटिक सोर्स है, हम आपको रिवील कर दिए, आपका मन है तो कर सकते हैं, सबको सेपरेटली भी कर सकते हैं, आप लोग आपके ऊपर है। चलिए एक असर्शन रीजनिंग की कहानी है, क्या कहता है निगमन में, क्या है भाई, स्टीम बर्न्स आर मोर सीवियर देन बॉइलिंग वाटर बर्न्स। क्या बात है, भाप से हाथ जलता है
तो चोट ज्यादा होता है, लेकिन वही गर्म पानी से हाथ जलता है तो चोट कम होता है। एक्सपीरियंस किए होंगे। हम लोग के गांव में क्या होता है, तसला में खाना बनता है, ठीक है, अगर वही तसला का पानी जब अधन हो रहा था, अगर हाथ पे गिरता तो कम जलता, लेकिन जब तसला में चावल डल चुका है, वो भगोना में चावल डल चुका है और उसके ऊपर से पतीला हटाओगे तो उसके अंदर से भाप निकलता है, अगर वो हाथ पे गिरेगा तो ज्यादा चोट होगा। इफ यू आर रिलेटिंग दिस फैक्ट, तब तो भाई अच्छे से समझ में आएगा, इस पेन को फील कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि गर्म पानी से वही सेम डिग्री पे सर गर्म पानी से कम होता है, भाप से क्यों होता है बर्न, स्टीम बर्न्स आर मोर सीवियर देन द बॉइलिंग वाटर। रीजन क्या है, स्टीम कंटेन्स एडिशनल लेटेंट हीट, यानी भाप में अतिरिक्त गुप्त उष्मा होती है। क्या सुंदर बात है, यही तो वजह है, लेटेंट हीट उसमें ज्यादा होता है। तो जैसे ही हमारे स्किन पे वो पानी गिरता है, वाटर वेपर, वो क्या करता है, हमारे हीट यहां पर आकर स्किन पे हमारे से हीट रिलीज करता है और हमारे स्किन पे वो सीवियर बर्न काउज करता है। यानी बोथ असर्शन एंड रीजनिंग, कहां गया, बोथ आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, यही आंसर होगा, बोथ ए, बोथ दोनों सही है, कारण देने के सही है। क्यों, क्योंकि स्टीम कैरीज लेटेंट हीट, लेटेंट हीट होता है, जैसे हमारे स्किन पे गिरता है वो एनर्जी को रिलीज करता है और हमारे स्किन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठंडा वाला गर्म वाला छोड़ता है, तो हमारे स्किन में सीवियर बर्न का काम करता है, ठीक है, ये सही बात था, ड्यू टू लेटेंट हीट। अ सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम गैस टू सॉलिड डायरेक्टली अंडरगोज, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, याद रखिएगा, डायरेक्ट ये सब पूछा गया है, इसको जमाव बोलते हैं, जमाव यानी डिपोजिशन, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में होना, इसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। और इसका उल्टा केस क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस होना, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ये अपोजिट केस है, अपोजिट केस है ये डिपोजिशन का, याद रखिएगा, दोनों यहां पर आप लोगों को क्लियर करा दे, सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाना वो सब्लिमेशन है, और गैस से सॉलिड हो जाना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिपोजिशन, ठीक है। इसका हम लोग बेस्ट एग्जांपल कपूर उपूर देखे हैं ना, कपूर डायरेक्ट क्या है, सॉलिड से डायरेक्ट हवा में मिल जाता है। Which factor does not increase the rate of evaporation? इसमें से जो फैक्टर इवापोरेशन, इवापोरेशन हम बार बार इसलिए रख रहे हैं ना, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी का फैक्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लो, ये बीपीएससी उसी से पूछता है, और अदर स्टेट पीसीएस भी, क्योंकि मैटर और सराउंडिंग का चैप्टर है हमारे क्लास 10th में 9th में, उसमें ज्यादातर इन्हीं सब पे चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। फिर हम लोग चैप्टर को डील करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बाद हम लोग डील करेंगे किसमें, एसिड बेस एंड सॉल्टेज में, उसके बाद थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का जानकारी आप लोग को होना चाहिए, मेटल उटल का होना चाहिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत प्यारा सा चैप्टर है, उसको करेंगे हम लोग बहुत आराम आराम से, ज्यादा इक्वेशन रिएक्शन पे नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि वो हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग को समझना है केमिस्ट्री का यूज एवरीडे लाइफ में, सिलेबस को उठा करके पिक करो, देखो यूजेस ऑफ साइंसेज इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में तो यूज हो रहा है ना, तसला से खाना बना रही है ना घर में लोग, हम भी बनाते हैं घर में, माता बहनें भी बनाती है, तो क्या होता है, हाथ जलता है, तो यूज है उस केमिस्ट्री का, इसलिए तो सवाल ऐसा पूछता है। चलिए, विच फैक्टर डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, कौन सा नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ जाएगा भैया, ग्रेटर सरफेस एरिया दो, इवापोरेशन क्या है, जल्दी होगा, क्या है, कपड़ा को ऐसे है ना, गमछा अपना जो भिंगा के मोड़ के चमोड़ के रख दो, नहीं सूखेगा, पसार दो, सूख जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, तुम्हारा रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ गया, है ना, तो भैया बात सही है, कैसे नहीं इंक्रीज होगा, हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी से नहीं कहा नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, डज नॉट, ये इंक्रीज नहीं करता ह्यूमिडिटी से, क्योंकि ह्यूमिडिटी में ऑलरेडी क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाए घट जाए उससे हमारा डू नॉट इंक्रीज द रेट इवापोरेशन, इवापोरेशन के रेट को फर्क नहीं पड़ता है। इंक्रीज विंड स्पीड, भैया ये तो खतरनाक है ना, हवा तेज बहेगा इवापोरेशन जल्दी हो जाएगा, हाथ में इसे है, हाथ भिंजा करके इसे रख लो, ऐसे पंखा के सामने रखो, जल्दी से इवापोरेट होगा, जल्दी सूखेगा, तो ये हो गया हमारा हाई ह्यूमिडिटी, बिकॉज इसमें जो होता है वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं, ये ऑलरेडी ह्यूमिड होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, जो हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो जाता है, उमस ज्यादा है, इवापोरेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी से कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसमें वाटर वेपर है, वाटर वेपर जहां प्रेजेंट होगा ह्यूमिडिटी को इंपैक्ट नहीं करेगा। इन विच स्टेट ऑफ मैटर, यानी कौन से निम्न अवस्था में कण, द मैटर द पार्टिकल्स ओनली अलाउड टू वाइब्रेट, मतलब भागने का ऑप्शन नहीं है, खड़ा होकर खाली ऐसे कूद सकता है, भागने का ऑप्शन ही नहीं है, कौन से में, तो सॉलिड में, कहीं मत देखो तुरंत, अब तक तो हम पीछे देखो हम क्या कर रहे थे, इतना जो पीछे क्वेश्चन था, इस सब में क्या किए हम, कंसेप्ट को बिल्ड किए, अब क्वेश्चन धकाधक बनेगा, ऐसा ये कंसेप्ट हम बिल्ड किए, सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पोजीशन पे वाइब्रेट कर पाते, भैया स्पेस नहीं है ना, स्पेस होता तो दौड़ने लगता, तो गैस बन जाता, लिक्विड बन जाता, तो
यही तो सवाल पूछ रहा है कि कौन से कण में केवल कंपन कर सकते हैं, कंपन मतलब अपने पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो ये सॉलिड कर सकता है बस। सॉलिड में क्या है, अगर ये स्टाइलस है तो स्टाइलस में क्या है, सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स क्या है, बस थोड़ा बहुत हिल सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, व्हेन द पार्टिकल वाइब्रेट ऑन देयर पोजीशन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, साउंड में हम लोग इस चीज को देखे थे। तो इसका क्या हो गया, सॉलिड, वो अपने मेन पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट हो सकता है। चलिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बॉइलिंग, बॉइलिंग के बारे में क्या सही है। इट अकर्स ओनली ऑन द सरफेस, ध्यान देंगे सरफेस, यानी ये केवल सतह पे होता है, सतह पे होता है क्या बॉइलिंग, नहीं, बॉइलिंग इज अ नॉट सरफेस फिनोमेना। ठीक है, पढ़े थे हम लोग। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स, सभी टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो जाता है क्या, 20 डिग्री पे पानी खोलने लगेगा क्या, 5 डिग्री पे खोलेगा, -1 डिग्री पे भी खोल जाएगा, नहीं। यानी ये स्टेटमेंट तो एब्सर्ड स्टेटमेंट है, बेबुनियाद बात है, वाहियात बात है। इट इज अ सरफेस फिनोमेना, बात एक ही ना है, इट इज अलाउज ऑन द सरफेस ओनली, पहले तो ओनली आ गया, ओनली सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा, यहीं पे गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। इट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, यानी भैया बॉइलिंग होता है तो ऐसा नहीं ना है कि सिर्फ सरफेस पे ऊपर वाला बॉइल करता है, नीचे भी बॉइल होता है, बीच में भी बॉइल होता है। देखिए, अगर आप गैस में इसे बर्नर पे चढ़ाएंगे, इसे तसला चढ़ाएंगे, तो तसला तसला चढ़ाएंगे तो यहाँ भी गर्म होगा, यहाँ भी गर्म होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी। इसमें क्या होता है, कन्वेक्शन करंट जैसा होता है, नीचे का पानी ऊपर जाता है, ऊपर का पानी नीचे आता है, यानी सर्कुलर वे में पूरा पानी गर्म होता है। यानी इट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड एट फिक्स टेम्परेचर दैट इज सर 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 100 पहुंचेगा, खत 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 होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब सारे एब्सर्ड स्टेटमेंट थे, आपको बरगलाने के लिए दिया गया था, और देखने में बड़ा सुंदर लगता है ये सब स्टेटमेंट। टिक मार दोगे, इसे अकबका के टिक नहीं मारना, ठीक है। ये पूरे द्रव में निश्चित तापमान पर होता है, कोई दिक्कत। चलिए, अ सब्सटेंस दैट एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, बताइए जमने पर कौन सा पदार्थ फैलता है, सिंपल सा है, कौन सा पदार्थ फैलेगा भाई, मरकरी नहीं, इतना ही नहीं, नहीं वाटर। एक बूंद पानी को जमाओ फ्रिज में, फैल के क्या होगा, लगेगा बड़ा सा बूंद बन जाता है वो, है ना। बेस्ट एग्जांपल क्या है, फ्रिज के ऊपर वाला प्लेट है ना, उस पे हाथ लगाओ, ठीक है, जो फ्रिज होता है हम लोग घर में, उसके ऊपर हाथ लगाओ, हाथ लगाओगे तो ऐसे बुट 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 दिखेगा, ऐसे छोटा छोटा छोटा, ऐसे ऐसे चना चना के, चना जितना, जो चना का साइज होता है ना, वैसा वैसा चिपका हुआ रहेगा। तो क्या था, एक बूंद पानी था, ठीक है, एक बूंद पानी जमने के बाद ना इतना ऐसे गोल गोल हो गया है, ये गोल गोल एक बूंद पानी जमने के बाद हो गया है। तो यानी सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसका होता है, वाटर का होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, जब पानी जमता है तो अपने आकार में फैलता सबसे ज्यादा कौन है, वाटर। और हाँ, इसमें एक सवाल पूछ चुका है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से। ठीक है, देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ ओपन केस स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन, क्या बोलता है भाई साहब, वाष्पीकरण के समय ठंडक का अनुभव क्यों होता है, क्यों होता है ठंडक का अनुभव। गर्मी का दिन है, अभी कॉटन कपड़ा पहन लो, पसीना से अगर भींग जाते हैं तो भींग के अगर नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होगे तो क्या लगेगा, बहुत ठंडा लगता है, बहुत मजा आता है। तो ये इसका क्यों कारण है, क्या कारण है कि इसकी वजह से हम लोग को ठंडापन महसूस होता है, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, यही उत्तर यही है, लेकिन और अभी उत्तर को देख लेते हैं आगे। मॉलिक्यूल रिलीजेस हीट एनर्जी इनटू एयर, नहीं, हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है। अब बोलेगा सर हीट एनर्जी रिलीज कैसे हो रहा है, क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी क्या है, भींगा हुआ है, और आप खड़े हो किसी एक ऐसे स्थान पे जहां पर वहां पर आप एक्सचेंज कर रहे हो इन्वायरमेंट से एनर्जी, नहीं कि आप एनर्जी रेडिएट कर रहे हो। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सरफेस बिकम मोर कंडक्टिव, मोर कंडक्टिव, भाई जब धूप में दौड़ रहा था तुम्हारा सरफेस क्या था, दूसरा था, और जब तुम छाया में आ गया सरफेस दूसरा हो गया, नहीं, ये सब गलत बात है। एयर एब्जॉर्ब द थर्मल एनर्जी, एयर कब से थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। ठीक है, ये सब बातें बेबुनियादें हैं। अब मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट इकट्ठा करती है, कण वातावरण से उष्मा ग्रहण करती है, जिसके वजह से हम लोग को क्या होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होता है। कोई समस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं। लैटेंट हीट इज अ, लैटेंट हीट क्या है बाबू, हीट गिवन, अभी बताया था ना कि लैटेंट हीट क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ, इट इज अ टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन और रिलीजिंग, या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा, कब, जब एक फेज से दूसरा फेज में जाएगा। पहला क्या था, हीट गिवन ऑफ विद टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर सिर्फ बढ़ेगा तो हीट देगा। दूसरा, हीट एब्जॉर्ब्ड विदाउट टेम्परेचर चेंज, लैटेंट हीट कब होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है, तो राइज उज वाला तो कट गया,
हीट यूज टू रेज टेम्परेचर हीट। ध्यान से देना भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है, तुरंत कटेगा तुरंत। लेटेंट देखिए यहाँ पर एक बार लेटेंट हीट का डिफिनेशन समझा देते हैं। लेटेंट हीट इज यूज टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का चेंज ड्यूरिंग अ फेज चेंज विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर राइज हो रहा है यहाँ, ये ऑप्शन कट गया। यानी उष्मा तापमान बढ़ने पर निकलने वाली उष्मा नहीं, तापमान बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, हीट का एब्जॉर्प्शन यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए था, एब्जॉर्प्शन और रिलीजिंग दोनों होना चाहिए था। हीट चाहे तो एब्जॉर्ब होता है या तो रिलीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को खींचते हुए। विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, किसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट फिक्स शेप नहीं होता है? सॉलिड का तो भैया कट गया यहीं पर। गैस गलत, लिक्विड, लिक्विड का क्या होता है? विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट फिक्स शेप नहीं है। गैस का दोनों नहीं होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम नो फिक्स शेप। सॉलिड का तो होता ही है, दोनों होता है। ठीक है, प्लाज्मा का बात हो नहीं रहा। चलिए ये सब तो बेसिक क्वेश्चन बीच बीच में एक रहेगा आप लोग को लॉलीपॉप टाइप। व्हेन वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर जो क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज स्लोली नहीं। जब 100 डिग्री बॉइल हो रहा है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे घटाएंगे क्यों? कांस्टेंट रखेंगे, तब होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज मेनली ड्यू टू, गैसों का स्पंदनीयता पर क्या मुख्य कारण क्या है? द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ही पढ़े थे हम लोग कि ज्यादा इंटरमोलिकुलर, देखिए क्वेश्चन आप लोग को सड़ासड़ खिंचाएगा। ठीक है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड, यानी कि देखिए पहला बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन, बात सही है, बॉइलिंग में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, बात सही है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है? हीट का रिलीज, सही है। फ्रीजिंग, हीट का एब्जॉर्प्शन, नहीं नहीं नहीं, फ्रीजिंग में हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। फ्रीजिंग में क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। हीट क्या है? एक्सोथर्म। इसमें क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब नहीं, हीट का होता है एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, गलत है यहाँ पर, ये यही गलती है, यही गलत है। हीट क्या होता है? एक्सोथर्मिक, यानी बाहर। हीट रिलीज होता है, ठीक है, हीट रिलीज होता है, हीट एब्जॉर्ब नहीं होता। तो फ्रीजिंग जो है उसमें क्या होता है? हीट हम लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग में हीट का एब्जॉर्प्शन, सही है। ये सब बहुत, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, आप लोग पढ़े हैं फ्रीजिंग और ये सब पॉइंट सब हम स्टार्टिंग में दे चुके हैं। द स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? हीट एनर्जी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। भाई बात तो सही है, जैसे ही हीट देते हैं पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, पार्टिकल पूरा वाइब्रेट करने लगता है अपने पोजीशन पे, बात तो सही है। दिस काउज ए चेंज इन अ फिजिकल स्टेट, होता है फिजिकल स्टेट में चेंज होने का वजह होता है काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बोथ आर करेक्ट। ठीक है, विच, देखिए यहां पर एक बात लिखवाए थे हम, क्या? हीट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विच में लीड टू स्टेट चेंज इफ इनफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, यही एक स्टेटमेंट है। इफ इनफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, अगर ज्यादा से ज्यादा इनफ यानी इतना एनर्जी एब्सॉर्ब कर चुकी है पार्टिकल कि अब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, तब हीट एनर्जी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और फिजिकल स्टेट चेंज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट काउज इन अ फिजिकल स्टेट। ऐसा नहीं, सिर्फ ओनली वन नहीं मार सकते, दोनों ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो फिजिकल स्टेट चेंज होता है। लेकिन एक इसमें कैप है, वो कैप क्या है भाई साहब? कि इफ द पार्टिकल एब्सॉर्ब्ड इनफ एनर्जी, ठीक है, इनफ एनर्जी एब्सॉर्ब कर ले, तो आप लोग ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे कमीशन का रिकॉल होता है। कमीशन किसको मानती है? ठीक है, हम लोग तो बोथ मान के चलेंगे, ऐसा बोथ करेक्ट है। वाई इज डिफ्यूजन फास्टर इन गैस? फास्टर इन गैस यानी गैसों में प्रसरण जो है तेज क्यों होता है, फास्टर क्यों होता है? ड्यू टू हाई डेंसिटी, ड्यू टू लो एनर्जी, ड्यू टू हाई पार्टिकल स्पीड और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। देखिए कणों की उच्च गति, काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन तेज क्यों होता है? डिफ्यूजन यानी एक्सचेंज क्यों होता है? ड्यू टू हाई पार्टिकल ऑफ स्पीड, यानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल द डिफ्यूजन गेट फास्टर इन गैसेस। ठीक है, गैसेस में हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तभी इसका वजह है ना, इसका एक वजह हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगरबत्ती आपके घर में एक कोना पे जल रहा है तो आपके दूसरे कोने पे अच्छा से क्यों सुगंध आ जाता है उसका। अगर खाना आपका घर के किचन में बन रहा है भाई साहब, तो आप बेडरूम में है तो आज खीर बना है ना, खीर का सुगंध, जब खीर वाला चावल जब बढ़िया से
पकता है तब क्या स्वाद आता है उसका, तब पूरा घर मनमोहक हो जाता है। तो पता चल जाता है ना हम लोग, तो इसी डिफ्यूजन की वजह से। हाई काइनेटिक एनर्जी, एयर में क्या काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होता है। तो यहाँ किचन में बन रहा है और पूरा एकदम खरिहान तक चला गया, खरिहान में वहां कुटी कस रहा है आदमी, घर खीर बन रहा है ना। तो ये क्या होता है, फास्टर मूवमेंट डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। ड्राई आइस, क्या ड्राई है सबको जानते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन डाल दिया गया है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस, ठीक है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये टेम्परेचर, ड्राई आइस फ्रोजन CO2 को बोलते हैं, some lines at minus 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, सेल्सियस, याद रखिएगा इसको। When pressure on a gas is increased, जब गैस पर दबाव बढ़ाया जाता है at constant temperature its volume, ध्यान देंगे, जब गैस पर दबाव बढ़ाया जाता है, when the pressure is increased on a gas at constant temperature it volume, तो देखिएगा इसको बॉयल्स लॉ याद होना चाहिए, सवाल पूछा है भाई साहब। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। अब आइए आप क्वेश्चन को समझिए, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इसलिए करा रहे हैं क्वेश्चन क्योंकि ये पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया ये सवाल है। व्हेन प्रेशर चलिए अब क्या करना है हम लोग को देखना है, व्हेन प्रेशर ऑन द गैस इज इंक्रीज, प्रेशर को क्या किया गया, बढ़ाया गया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि क्या है इनवर्स रिलेशन है, तो वॉल्यूम डिक्रीजेस। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर, हिंदी मीडियम वाले बताइए भाई साहब आप लोग। प्रेशर क्या होता है, जब बढ़ाया जा रहा है किसी भी प्रेशर किसी भी गैस का, तो उसके वॉल्यूम क्या होते हैं, घट जाते हैं। प्रेशर को बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम घट जाएगा, बॉयल्स लॉ बोलता है ऐसा, ठीक है। कोई समस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई भी दिक्कत हो आप लोग को, तो हम नंबर दे दे रहे हैं आप लोग को 95 60 63 53 08। आप लोग जरूर इस पे अपना डाउट भेजें, कोई समस्या नहीं, किसी भी तैयारी में कोई भी सब्जेक्ट का दिक्कत होगा, कंसर्न सब्जेक्ट है के टीचर्स हैं, कोई भी दिक्कत होगा भाई साहब करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्री इनिशिएटिव करा रहे हैं। किसी तरह का कोई समस्या हो जरूर हम लोग को याद करें, जरूर हम लोग को फोन करें, बताएं ये सब समस्या है। Which state of matter shows both fluidity and definite volume? कौन स्टेट ऑफ मैटर जो है, कौन स्टेट ऑफ मैटर यानी कौन सी अवस्था है जो पदार्थ में फ्लूइडिटी होती है परंतु आकार निश्चित नहीं होती है। आकार निश्चित होती है भाई, निश्चित नहीं होती है, यहां पर होती है परंतु नहीं, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया। Which state of matter shows both fluidity and definite volume? फ्लूइडिटी भी है और डिफिनिट वॉल्यूम भी है। तो डिफिनिट वॉल्यूम किसका होता है, और फ्लूइडिटी भी लिक्विड का, गैस तो उड़ जाएगा ना, गैस का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, निश्चित होती है, ठीक है, नहीं निश्चित, विच हैज गैसेस बट हैव गैसेस बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट अनलाइक गैसेस, ठीक है। लिक्विड और गैसेस में यही डिफरेंस है कि गैस का क्या होता है, फिक्स्ड, ये नहीं होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन लिक्विड का क्या होता है, फिक्स्ड, हम लोग देख रहे हैं डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है, शेप नहीं होता है। जिस शेप में डालोगे लिक्विड को वो क्या हो जाएगा, उसी का शेप ले लेगा, बोतल में डालोगे बोतल का ले लेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, निम्न में से कौन सा जो है समानुपाती मिश्रण है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर इसमें से कौन है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम रहता है, पार्टिकल का कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, तो कौन है, सॉइल, एयर, सुगर सॉल्यूशन एंड स्मोक। तो जो सुगर सॉल्यूशन है इसमें वो सही उत्तर है, स्मोक स्मोक नहीं है, स्मोक स्मोक क्या है, ये सब हेट्रोजीनियस है, सब कोलॉइडल सस्पेंशन का एग्जांपल है, ठीक है। सुगर सॉल्यूशन में क्या होता है, मीठा बराबर होगा, उसके पार्टिकल्स बराबरली मिक्स्ड होंगे, ठीक है। सवाल देखो बस, अब सवाल को देखते जाइए, अब आप लोग को फ्लो बन चुका है, फटाफट 2x पे सवाल को जल्दी जल्दी देखो। अ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है, अ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मिश्रणों का जो कंपोजिशन होता है, नहीं कंपोजिशन नहीं, मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। भाई साहब बात तो ध्यान से समझना, अ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, कंपाउंड का कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। कैसे समझाते हैं, H2O CO2, अगर H2O में इसका कंपोजिशन देखिए, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 1,
कार्बन डाइऑक्साइड का 1, ऑक्सीजन का 2। अगर आप दिल्ली है, कलकत्ता है, बनारस है, पटना है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर है, कहीं भी है, आप झारखंड में है, तो आप लोग को पानी का कंपोजिशन यही मिलेगा, लंदन में भी, दिल्ली में भी, कहीं भी, और कार्बन डाइऑक्साइड का यही मिलेगा। तो कंपाउंड का कंपोजिशन तो फिक्स होता है, ठीक है। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, बात सही है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, क्योंकि मिक्सचर क्या है, इम्प्योर होते हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिल के बने होते हैं, तो सबका अलग अलग होता है, तो कैसे उसका फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट, दोनों बात सही है। चलिए, विच इज अ नॉट मेथड ऑफ फिजिकल सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन का इसमें से कौन सा मेथड नहीं है, कौन जो है भौतिक देखने के विद नहीं होते हैं, ठीक है, कौन सा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना, हिंदी में थोड़ा सा मेरा जो है कहानी टाइट है, पढ़ने में भी समस्या हो जाता है। विच इज नॉट अ मेथड ऑफ फिजिकल सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन एंड फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से कौन नहीं। फिल्ट्रेशन तो भैया फिजिकल है, चाहे छन्नी छानते हैं ना, फिल्ट्रेशन। डिस्टिलेशन भी फिजिकल मेथड है, क्रोमेटोग्राफी भी फिजिकल मेथड है। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, केमिकल मेथड है, हम लोग को ये कॉम्प्लेक्स मेथड बोलते हैं, इसमें जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को हम लोग किसमें तोड़ते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेथड है। चलिए आगे बढ़िए। टेंडल इफेक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन, टेंडल इफेक्ट कहां देखने को मिलता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में, कोलोइडल सॉल्यूशन में टेंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। हम लोग इसका एग्जांपल और भी देखते हैं लाइट चैप्टर में, कहां था वो, कैनोपी, जहां पर सूर्य की किरण आती थी जंगल में से इस तरह से, तो हम लोग को उसका रास्ता दिखता था, सूर्य का पाथ। विच मिक्सचर इज अ बेस्ट सेपरेटेड बाय अ सेपरेटिंग फिनल, सेपरेटिंग फिनल से हम लोग किस मिक्सचर को कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इमिसिबल लिक्विड जो कि वाइल एंड वाटर है, ठीक है, इमिसिबल। साल्ट एंड वाटर क्या है, मिसिबल है, मिश्रित है। देखिए नमक और पानी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा, सुगर सॉल्यूशन मिला हुआ है, यही दो, यानी जो घुलने वाला दो लिक्विड नहीं है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल से कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेटिंग फनल से हम लोग अलग कर सकते हैं ऐसे दो द्रव को जो आपस में घुले नहीं, तेल और पानी, पेट्रोल पानी, दूध पानी, ये सब, दूध और पानी नहीं, दूध और तेल। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज अ, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज अ मिल्क, दूध किस प्रकार का मिश्रित है, तो जो मिक्सचर है दूध वो क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस, हाँ हेट्रोजेनस कोलोइडल सॉल्यूशन, और इमल्सन भी कहीं कहीं ऑप्शन में हो सकता है, इमल्सन, ठीक है, ये भी ऑप्शन में कहीं कहीं आप लोग को मिल सकता है। ब्रास इज एन एलॉय, ब्रास किसका एलॉय है, फास्ट फास्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन अब तो हो चुके हैं। ब्रास जो एलॉय होता है वो जिंक और कॉपर का, कॉपर एंड जिंक का, ये सब फैक्ट है, इसको कुछ समझना नहीं, इसको टिक मारने का होता है। फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉग जो हम लोग देखते हैं ठंडा के दिन में जो फॉग बनता है वो किसका एग्जाम्पल है, विच इज द डिस्पर्स्ड एयर, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, द्रव में गैस का, जो लिक्विड में जो गैस होता है उसका एग्जाम्पल है, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट में जो गैस का प्रेजेंस है उसका एग्जाम्पल है फॉग। इसको फ्लूइड एरोसोल भी बोलते हैं भाई, फ्लूइड एरोसोल, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड एरोसोल, ठीक है, फ्लूइड एरोसोल, जितना भी संभावित क्वेश्चन बन सकता है बनाया गया है। विच ऑफ दीज इज अ सस्पेंशन, इन सब में से कौन सा सस्पेंशन है, सस्पेंशन यानी सस्पेंडेड पार्टिकल, नीचे जाकर के बैठ जाना, हेवियर, हेवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन एट बॉटम, बॉटम यानी पिंदी पर जाकर के बैठ जाना, तो कौन होगा, चॉक इन वाटर, चॉक नीचे बैठ जाएगा, मिल्क उल्क में नहीं होगा, विनीगर में नहीं होगा, तो यही चॉक, पानी में चॉक, ठीक है, ये आपका सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है ना, दांडी मार्च में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, दांडी मार्च में हिस्ट्री में पढ़ ही रहे हैं कैसे गांधी जी साबरमती से निकले और किस तरह से सॉल्ट को ऑब्टेन किए थे, कैसे किए थे, इवापोरेशन से, ठीक है ना, सबको को पता है, पानी इवापोरेट हो जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, सॉल्ट वाटर, इवापोरेशन यानी विस्पीकरण से, वाष्पीकरण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, इसमें से कौन सा जो है प्योर सब्सटेंस है, एयर, एयर भैया प्योर कैसे है, देखिए रहे हो कितना गंदगी है, वायु नहीं है, पीतल नहीं है, ब्रास अभी पढ़े, ब्रास कॉपर और इसका किसका मिक्सचर है, अभी जस्ट देखे हम लोग, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर, विनेगर ऑलरेडी मिक्सचर है, ठीक है। अरे यहाँ पर क्वेश्चन कराए थे ना जी, कहाँ गया,
छोड़ो नहीं मिल रहा है। ब्रास अभी ना पढ़ाए थे भाई, कॉपर और जिंक का, हमको लगा हम दूसरा क्वेश्चन तो नहीं करा दिए। कॉपर एंड जिंक का अलॉय है, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कब कहेंगे, यानी कब कहेंगे कि हमारा पेट भरा हुआ है, जब हम एक और रोटी का टुकड़ा नहीं खा सकते हैं, तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड भैया। तो कब कहेंगे, तो नो मोर सॉल्यूट, यानी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो है उसी पर, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तब तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, नमक नहीं घुल रहा है, पानी में चीनी नहीं घुल रहा, तो हम लोग आंच पर बैठा देते हैं, चूल्हा पर बैठा देते हैं, तो घुलने लगता है। तो इससे क्या होता है कि पार्टिकल्स जो जो वाटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में एक्सपेंशन होने की वजह से उस स्पेस खाली होता है, वहां पर जाकर के उसके सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। कब, जब हम लोग हीट देते हैं। लेकिन हीट ना देते हुए जब कोई और सॉल्यूट, कोई और चीनी का टुकड़ा ऐड नहीं कर पाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी पेट भरा हुआ, यानी बिना कोल्ड ड्रिंक पिए हुए, बिना जलजीरा पिए हुए अगर आप एक और रोटी का टुकड़ा नहीं खा सकते हैं, देन इट इज सेड टू बी योर पेट इज भरा हुआ। उसी तरह सैचुरेटेड कब होता है, जब बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए एक और दाना ऑफ सॉल्यूट आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हो, तब। अगर जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा ही दिया, तो बढ़ाया तो क्या हो गया, उसके जितने भी लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स थे उसके बीच में स्पेसेस बढ़ गए, और स्पेसेस बढ़ गया तो जो चीनी नहीं घुल रहा था वो स्पेस में चला, ठूसा गया जाकर के, तो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया है। तो यही वजह होता है कि जब देर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना होता है, टेम्परेचर को बढ़ा दो, तो इसका क्या हो गया, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज डिफरेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नहीं भाई साहब, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग नहीं होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग सॉल्युबिलिटी होना चाहिए, यानी अगर मान लीजिए यहाँ एक दूध है और यहाँ मध है, तो दूध को इस पानी में डालेंगे तो क्या होना चाहिए, दूध का रेट कुछ और होना चाहिए पानी में अंदर बैठने का, और मध का कुछ और होना चाहिए। तो दूध और मध को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। तो ये किस पे काम करता है, तो सॉल्युबिलिटी पे काम करता है, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी अलग अलग होना चाहिए पार्टिकल का, उस प्रोसेस पे काम करता है। यहाँ सवाल पूछता है कि ऑन विच व्हाट इज द फंक्शन, और पूछता है व्हाट ऑन विच प्रिंसिपल डज क्रोमेटोग्राफी रन्स, तो कौन सा होगा, ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस पे। चलिए, स्मोक, स्मोक क्या भाई, धुआं, धुआं क्या है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं भैया, सस्पेंशन नहीं, एरोसोल नहीं, एरोसोल हम लोग पढ़े थे फॉग का, कोलोइडल इन लिक्विड, कोलोइडल इन लिक्विड, स्मोक, हाँ ठीक है, स्मोक, स्मोक क्या, कोलोइडल होता है, ठीक है, द्रव में कोलोइड, सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन एयर, ठीक है। ये लिक्विड नहीं होगा, सिर्फ कोलोइड रखो यार, कोलोइडल इन लिक्विड, सिर्फ कोलोइड, कोलोइड, ठीक है। विच विच ऑफ दिस विल नॉट स्कैटर लाइट, कौन लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, तो कोलोइड में होता है, कोलोइडल में छितरा जाता है, दूध को रख लो और क्या करो, पानी को करो, सस्पेंशन में भी होगा, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इस ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब याद रखिए क्या होता है, पार्टिकल्स साइज आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे भाई साहब, फिल्ट्रेशन अलाउड बाय इवापोरेशन, हाँ फिल्ट्रेशन अलाउड बाय, पहला ही ऑप्शन हो गया, यानी छानने के बाद वाष्पीकरण, सैंड एंड सॉल्ट को कर दो अलग। सैंड क्या होगा, सैंड एंड सॉल्ट में सैंड जो है नीचे फिल्टर हो जाएगा, सैंड सॉल्ट जो पानी में चला जाएगा, फिर उसको इवापोरेट कर दो, सैंड मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। अ कंपाउंड डिफर फ्रॉम मिक्सचर, कोई कंपाउंड मिक्सचर से अलग क्यों होता है, हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन, हैज अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंपोनेंट, नहीं, हैज कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, नहीं नहीं नहीं, कंटेन्स इंप्योरिटीज, ये तो भाई कॉमन सी बात है, हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन, अलग अलग कॉम्पोजिशन है, ठीक है ना। हैज फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंपोनेंट, तो वो तो फिक्स रेशियो ऑफ कंपोनेंट किसका होता है, कंपाउंड का होता है, अभी बताए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, मतलब वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, तो दिल्ली में भी वही, पटना में भी वही होगा, ठीक है। लेकिन वो मिक्सचर में क्या है, अलग अलग हो सकता है, तो ठीक है। देखिए, कंपाउंड एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास विद अ न्यू प्रॉपर्टीज, कंपाउंड में, लेकिन इसमें हैज वेरिएबल कंपोजिशन, इसके वजह डिफरेंस पूछ रहा है दोनों के बीच में।
मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंज, ऑल मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस। बात सही है, मिक्सचर जो है फिजिकल चेंज से होता है, ऑल मिक्सचर जो है, दोनों सही है, दोनों बात सही है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पीछे ऑलरेडी करा चुके हैं सेपरेट सेपरेट। अब क्वेश्चन को मिक्स फॉर्म में, अ स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ही शुड यूज, स्टूडेंट को क्या यूज करना चाहिए, स्टूडेंट को, स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम, प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम सॉल्यूशन, ही शुड यूज फिल्ट्रेशन, नहीं फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, इवापोरेशन से एकदम नहीं होगा, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन से होगा बाबू। क्यों होगा क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है, इट इज अ स्लो कूलिंग, स्लो कूलिंग प्रोसेस, धीरे धीरे ठंडा करके ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा करके ये काम किया जा सकता है, ठीक है। अ कोलोइड डिफर फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज, क्यों, दे सेटल डाउन होते हैं, दे देयर पार्टिकल आर विजिबल, नहीं, कोलोइडल स्कैटर लाइट ड्यू टू देयर इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल, यानी देयर पार्टिकल्स आर विजिबल, दे सेटल डाउन, दे आर होमोजेनियस, यानी देयर पार्टिकल्स आर विजिबल, इसके वजह से देखिए कोलोइड स्कैटर लाइट ड्यू टू देयर इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल, ठीक है, अपने साइज पार्टिकल्स के वजह से, तो ये होगा देयर पार्टिकल्स आर विजिबल, उसके पार्टिकल्स विजिबल है। होप ये कहानी आप लोग को यहां तक अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह का कोई समस्या हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी हम दे चुके हैं, ये इस पे करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर सारे लेक्चर्स का पीडीएफ दिया जाता है, इसका डिटेल नोट्स और सभी टीचर्सों का वहां दिया जाएगा। हमारे आप सिविल संग्राम की इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, आप विजिट करके आपको जो कहानी लगे वो कहानी को आप लोग सही तरीके से रच सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आप लोग को लीजिए, बढ़िया से आप लोग को एक तरफ से कर दिए, ठीक है, करिए आप लोग कहानी को अच्छे से, किसी तरह कोई समस्या हो, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना है टेस्ट सीरीज और ये सब के चक्कर में, अपना जैसे जहां से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लिमिटेड लगाइए और ऑथेंटिक लगाइए, डायरेक्टेड स्टडी करिए, ऐसे अनाप शनाप कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसी तरह से हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड अंटिल यू गेट सेलेक्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चलिए।